अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इल्तुतमिश के बारे में, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1210 एडी से 1236 एडी के बीच में। उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि 1206 एडी में जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है अचानक, तो उनके 3 जनरल होते हैं, याल्दुस, कुबाचा और ऐबक, जिनमें ऐबक पहले से ही ओवरऑल कमांडर ऑफ आर्मी होता है इंडिया में। तो वही दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करता है। दिल्ली सल्तनत का बॉस वही बनता है इंडिया साइड में, और इस तरह स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसका टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन सही मायने में बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन करता है। रियल फाउंडर ग्रुप में माना जाए तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। तो इल्तुतमिश दास था ऐबक का, और ऐबक दास था मतलब जो मोहम्मद गौरी था उसका, और साथ में ऐबक का दामाद भी था। और इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क थे जो शामशी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और उसने बहुत अच्छे से समझा कि याल्दुज और कुबाचा हो सकता है कि परेशान करेगा, सल्तनत को डिवाइड करेगा, तो उसको बहुत अच्छे से डिफेंड किया उसने, उसको हराया भी। सबसे पहले उसने क्या किया, अपनी राजधानी लाहौर से ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में लाहौर हुआ करता था, और इल्तुतमिश के टाइम में कैपिटल ट्रांसफ़र होकर दिल्ली चला गया। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये इल्तुतमिश ही थे जिसके टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत ट्रूली इंडिपेंडेंट स्टेट था, क्योंकि उस समय जो गजनी का जो फॉरेन पावर है उनका कनेक्शन कम था यहाँ पर। तो ये रियल कंसोलिडेटर भी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में तुर्किश कन्क्वेस्ट का। और इसने सिल्वर कॉइन टाका इंट्रोड्यूस किया, और कॉपर कॉइन जीतल इंट्रोड्यूस किया, जो कि फर्स्ट प्योरली अरबिक कॉइनेज था जो दिल्ली से इशू किया गया था। साथ में इसने इक्तादारी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा ये 40 लॉयल नोबल्स, मतलब 40 लॉयल मेंबर्स का एक टीम बनाया, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट इज कॉल्ड चहालगानी, या इसको चालीसा भी कहते हैं, तुर्क ए चहालगानी या चालीसा, जिसमें 40 मेंबर्स होते थे, और वो गवर्निंग क्लास के होते थे, और जो कि जिसकी स्थापना इल्तुतमिश करता है। कुतुब मीनार, जिसको अधूरा छोड़कर गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको कंप्लीट करता है। और ये इतना इंटरेस्टिंग राजा है कि अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, न कि अपने बेटे को। इनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है, और इसकी मृत्यु होने के बाद इसको उसी जगह दफनाया जाता है, उसी टॉम्ब में दफनाया जाता है जहाँ पर खुद के लिए उसने दिल्ली में बनवाया था मकबरा, तो उसी मकबरे में उसको दफनाया जाता है। इसी के टाइम पीरियड में अली मर्दान खान खुद को डिक्लेयर करता है बंगाल और बिहार का किंग। जहाँ तक कंसोलिडेशन की बात करें इल्तुतमिश की, तो इसने अच्छे से हैंडल किया ख्वारिज़्म शाह और पावरफुल मंगोल रूलर चंगेज़ खान को। कैसे किया, थोड़ा इसकी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जैसे शुरुआती के टाइम पीरियड में इल्तुतमिश का पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन था नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर, क्योंकि इन्हें पता था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऐसा पार्ट है जहाँ पर बहुत सारे खतरा हो सकते हैं, खासकर क्योंकि गजनी, जिसको ख्वारिज़्म शाह ने जीत लिया था,
और ख्वारिज़्म एम्पायर बहुत पावरफुल हो गया था सेंट्रल एशिया में उस समय। और इस वजह से मतलब ईस्टर्न फ्रंटल जो उसका था एक्सटेंड हो चुका था ख्वारिज़्म शाह का, और ये इंडस तक आ चुका था। तो इस डर से वो वाकिफ थे और इल्तुतमिश ने लाहौर को जाकर मार्च किया और ऑक्युपाई कर लिया उसको। तो इस तरह से उसने ख्वारिज़्म शाह के जो डर थे, डेंजर था, उससे हद तक बचाया। और इसी दौरान एक इवेंट होती है 1218 में, जैसे ख्वारिज़्म एम्पायर को मंगोल डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि उस समय का एक स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर हुआ करता था हिस्ट्री में। बहुत लंबा और चौड़ा उसका साम्राज्य था मंगोल का। मंगोल रूलर चंगेज खान मंगोल रूलर चंगेज खान अलाउद्दीन मोहम्मद को हरा देता है, जो कि ख्वारिज़्म शाह का जो सबसे बड़े बेटे होते हैं वो, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि मंगोल रूलर चंगेज खान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह को हरा देता है। और ख्वारिज़्म शाह का एल्डेस्ट सन, बड़ा बेटा मंकबरनी, वो इल्तुतमिश से सहायता मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश ने उन्हें मना कर देता है सहायता देने से। इस तरह से वो मुगलों के क्रोध से मंगोलों के क्रोध से इंडिया को बचाता है उस टाइम पीरियड में। और मंगोल का थ्रेट कुछ हद तक कम होता है और बहुत ध्यानपूर्वक अपनी नज़र रखता है मंगोल पर, जब तक कि चंगेज खां की मृत्यु नहीं हो जाती है 1227 में। 1227 के बाद ही 1228 में वो आगे जाकर के मुल्तान और सिंध पर आकर अपना कब्जा करता है। उसके पहले वो कुछ भी नहीं करता है। जहाँ तक बात करें बिहार और बंगाल के कंट्रोल के बारे में, तो बिहार और बंगाल में एक पर्सन था इवाज, वो टाइटल लिया था सुल्तान गयासुद्दीन का। उसने इंडिपेंडेंट पावर के रूप में एज्यूम किया, किंग बना बिहार और बंगाल का। लेकिन 1226-27 में इवाज जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था बंगाल और बिहार को, उसको हरा देता, उसको हत्या कर देता है युद्ध में। इल्तुतमिश के जो बेटे होते हैं वो, और इस तरह से बंगाल और बिहार दोबारा से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा में आ जाता है, दिल्ली सल्तनत के कब्जे में आ जाता है। यहाँ तक कि इल्तुतमिश ने कुबाचा को भी मुल्तान से मतलब हटा दिया वहाँ से, और इस तरह से काफ़ी हद तक उसने दोबारा से इंडस तक अपना साम्राज्य को विस्तार कर लिया। यहाँ तक कि 1226 से 1231 के बीच में रणथंभौर, अजमेर, इन सब के बीच में भी उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। और इस तरह से उसने बहुत हद तक इंडिया को शेप भी किया। तो इतना ही बात इसके बारे में है।